चाहे एक बहुत बड़ा पेड़ हो या हमारा अपना शरीर, हर कॉम्प्लेक्स जीव अरबों खरबों सेल्स का एक समुदाय है। लेकिन ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, बल्कि एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड टीम है। और यही सेल्स मिलकर जीवन का वो ताना बाना बुनते हैं जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। तो चलिए आज इसी ताने बाने की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे मिलकर इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई टिश्यू की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। और इसका जवाब एक बहुत ही बेसिक सवाल में छिपा है कि कोई भी जीव एक अकेले सेल से खरबों सेल्स वाले इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स शरीर में कैसे और क्यों बदल जाता है। अच्छा, जरा अमीबा के बारे में सोचिए, है ना। एक सिंगल सेल जो चलने फिरने से लेकर खाने और वेस्ट निकालने तक, मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी है, वो सब कुछ अकेले ही कर लेता है। अब अगर एक सेल इतना सेल्फ सफिशिएंट और एफिशिएंट है, तो फिर नेचर ने खरबों सेल्स वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया ही क्यों? और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जहां अमीबा एक वन मैन आर्मी है, वहीं हम जैसे मल्टी सेल्युलर जीवों में होता है काम का बंटवारा। यहाँ हर सेल सब कुछ करने की कोशिश नहीं करता। नहीं, मसल्स के सेल्स का काम है सिर्फ सिकुड़ना और फैलना, बस। और नर्व सेल्स, वो तो मैसेज को तेजी से पहुंचाने में एक्सपर्ट हैं। और यही है इसका शानदार सॉल्यूशन, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन। देखिए, जब सेल्स एक ही काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वो उसे कहीं ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। ये बिल्कुल एक हाईटेक फैक्ट्री की तरह है, जहां हर वर्कर अपने काम का एक्सपर्ट है और नतीजा, पूरी फैक्ट्री एकदम स्मूथली चलती है। तो इसका मतलब हमारी कहानी का असली हीरो कौन है? वो है टिश्यू। टिश्यू क्या है? बस सेल्स की एक ऐसी टीम जिनकी बनावट और काम दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे हमारा खून, हमारी हड्डियां या फिर पौधों में खाना पहुंचाने वाला फ्लोएम, ये सब अलग अलग तरह के टिश्यूज के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सारे टिश्यूज एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। पौधों और जानवरों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, और यही वजह है कि उनकी टिश्यूज की बनावट भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए समझते हैं कि ये ग्रेट डिवाइड आखिर है क्यों। सबसे बड़ा फर्क तो है मूवमेंट का। पौधे, वो तो अपनी जड़ों से जमीन में फिक्स रहते हैं। उन्हें सीधा खड़ा रहने के लिए एक मजबूत हार्ड सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट अक्सर डेड सेल्स देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना एनर्जी खर्च किए एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानवर तो हमेशा मूव करते रहते हैं, है ना। इसलिए उनके टिश्यूज ज्यादातर लिविंग, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये बात सीधी सीधी जुड़ी है एनर्जी से। पौधे ज्यादा हिलते डुलते नहीं, तो उनकी एनर्जी की ज़रूरतें भी कम होती हैं। सिंपल। लेकिन जानवरों को, उन्हें तो चलने, दौड़ने, शिकार करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए, और उनके टिश्यूज इसी हाई एनर्जी लाइफस्टाइल के लिए बने हैं। और फाइनली, दोनों के बढ़ने का तरीका भी अलग है। पौधों की ग्रोथ सिर्फ कुछ खास जगहों पर होती है, जैसे जड़ों और तने की टिप पर, जबकि जानवरों में ग्रोथ ज्यादा यूनिफॉर्म होती है, पूरे शरीर में फैलकर। तो इन सभी वजहों से पौधों और जानवरों के लिए बिल्कुल अलग अलग टिश्यू टूलकिट तैयार हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले प्लांट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उनकी इस स्टेशनरी लाइफ के लिए उनका टिश्यू टूलकिट कैसा है। अच्छा, तो पौधों के टिश्यूज को हम मोटे तौर पर 2 टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ग्रोथ टीम। इसके सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं और पौधे को बड़ा करते हैं। और दूसरी है परमानेंट टिश्यू, यानी स्पेशलिस्ट टीम। इसके सेल्स डिवाइड होना बंद कर देते हैं और एक खास काम संभाल लेते हैं। अब ये जो पौधे का ग्रोथ इंजन है ना, ये 3 तरह से काम करता है। एपिकल मेरिस्टेम, ये होता है जड़ों और तने की एकदम टिप पर, जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है। फिर है लैटरल मेरिस्टेम, जो तने की मोटाई या चौड़ाई बढ़ाता है। और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो पत्तियों के बेस या टहनियों के जॉइंट्स पर ग्रोथ करता है। अब होता क्या है कि जब इस ग्रोथ टीम के सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और अपनी डिवाइड करने की पावर खो देते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट टीम का हिस्सा बन जाते हैं, यानी परमानेंट टिश्यू। अब उनका एक ही काम है, पौधे को सपोर्ट देना, खाना बनाना या उसे प्रोटेक्ट करना। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है नारियल का हार्ड वाला छिलका। ये स्क्लेरेनकाइमा नाम के एक परमानेंट टिश्यू से बना है। पता है, इसके सेल्स डेड होते हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक सीमेंट जैसे पदार्थ से मोटी हो जाती हैं, और इसी वजह से ये इतना मजबूत होता है।
और फिर आती है पौधे की अपनी कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम। इसमें 2 मेन पाइपलाइन हैं। एक है जाइलम, जो बिल्कुल एक वन वे वाटर सप्लाई की तरह है, जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक, और दूसरी है फ्लोएम, जो एक 2 वे फूड डिलीवरी सर्विस की तरह काम करती है, पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती है। चलिए अब पौधों की दुनिया से निकलकर एनिमल्स की दुनिया में चलते हैं। एक एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए इनके टिश्यूज 4 मास्टर ब्लूप्रिंट पर बने होते हैं। ये 4 मेन टाइप्स हैं। पहला, एपिथेलियल टिश्यू, जो स्किन और ऑर्गन्स की कवरिंग बनाकर प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू, जो बॉडी को जोड़ता है और सपोर्ट देता है। तीसरा, मस्कुलर टिश्यू, जो हमें मूव करने की पावर देता है। और चौथा, नर्वस टिश्यू, जो बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। कनेक्टिव टिश्यू की वैरायटी तो मतलब हैरान करने वाली है। इसमें लिक्विड ब्लड से लेके सॉलिड हड्डी तक सब कुछ शामिल है। यही वो टिश्यू है जो हमारे शरीर को एक साथ जोड़कर रखता है, ऑर्गन्स को उनकी जगह पे टिकाता है और उन्हें एक ढांचा देता है। हम जो भी हरकत करते हैं उसके पीछे मस्कुलर टिश्यू है, और ये 3 तरह का होता है। एक है स्ट्रिएटेड मसल, जो हमारी हड्डियों से जुड़ा है और जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, जैसे हाथ उठाना। दूसरा है स्मूथ मसल, जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स में होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये अपने आप काम करता है। और तीसरा और सबसे स्पेशल, कार्डियक मसल, जो बिना थके, बिना रुके पूरी जिंदगी हमारे दिल को धड़काता रहता है। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है? बॉडी का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी नर्वस टिश्यू। इसके स्पेशल सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में मैसेजेस को पलक झपकते ही शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देते हैं। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ही लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए बना है। इसके एक एंड पर मैसेज रिसीव करने के लिए डेंड्राइट्स होते हैं और दूसरे एंड पर मैसेज भेजने के लिए एक लंबा तार, जिसे एक्सॉन कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि कुछ न्यूरॉन्स तो 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। सोचिए, ब्रेन से लेकर पैर के अंगूठे तक एक सिंगल तार। तो हमने सेल्स से शुरू करके टिश्यूज तक का सफर तय कर लिया है। अब वक्त है इन सभी धागों को एक साथ बुनकर पूरी पिक्चर देखने का। तो यहाँ से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि टिश्यूज ही वो शानदार इन्वेंशन है जिसने कॉम्प्लेक्स लाइफ को पॉसिबल बनाया है। डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए ये सिंपल सेल्स को मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी एक पूरा का पूरा जीव बनाने की पावर देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर टिश्यूज जिंदगी का ताना बाना है, जिंदगी के धागे हैं, तो एक सवाल उठता है कि इन धागों से बुने गए कपड़े क्या हैं? और यही सवाल हमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अगले और भी एक्साइटिंग लेवल पर ले जाता है, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की दुनिया में।